नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सेंटर ऑफ साइंस में स्वागत है। आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक हमारा है लाइट यानी प्रकाश। एक एग्जांपल के तौर पे हम बताएं आपको कि आप अपने अराउंड में जो कुछ चीजें देख रहे हैं या अपने घरों में जो कुछ इवेंट देख रहे हैं, हैपन हो रहा है, क्या ये पॉसिबल है कि इन द अब्सेंस ऑफ सनलाइट या एनी आर्टिफिशियल लाइट आप देख पाएंगे? आपका जवाब होगा नो। दूसरी बात, आप अपने देखे होंगे कि कभी कभार लाइट वगैरह कट जाता है या स्विच ऑफ करके भी ये प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकते हैं कि जो डार्क रूप में जो कुछ चीजें पड़ा है क्या आपको नग्न आंखों से दिखाई दे रहा है? फिर भी आपका जवाब होगा नो। इसका मतलब ये हुआ कि हमें कोई ऑब्जेक्ट को देखने के लिए लाइट का होना अति आवश्यक है, चाहे वो सनलाइट हो या आर्टिफिशियल लाइट हो। दूसरी बात, अगर इसको हम कैटेगराइज करेंगे तो दो कैटेगरी में कैटेगराइज करेंगे। एक हमारा है लुमिनियस का कैटेगरीज और दूसरा हमारा कैटेगरीज है नॉन लुमिनियस का कैटेगरी। ठीक है, लुमिनियस का मतलब कि जिसके पास खुद का लाइट हो, फॉर एग्जाम्पल सन, स्टार, कैंडल। लेकिन जो नॉन लुमिनियस का कैटेगरी होता है, नॉन लुमिनियस में खुद के पास लाइट नहीं होता है। जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं कि हमारे पास ये कैंडल है, कैंडल के पास खुद का लाइट है बट ये आर्टिफिशियल है। लेकिन कैंडल जब तक जल रहा है इसके सामने जो ऑब्जेक्ट पड़ा है आसानी से विजुअल है, लेकिन जैसे ही कैंडल को हम ऑफ करेंगे ये चीजें दिखाई नहीं देगा। लेकिन कमरे में लाइट जल रहा है तो आसानी से ये चीजें विजुअल है। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ? लुमिनियस का एग्जाम्पल हुआ। नॉन लुमिनियस में आपका पेन हो जाएगा, टेबल हो जाएगा, चेयर हो जाएगा, गाय भैंस बकरी जो कुछ समझिए सब लुमिनियस के नॉन लुमिनियस की कैटेगरी में है। हम आप, ठीक है, पहाड़ पर्वत चट्टान नदी ये सब नॉन लुमिनियस की कैटेगरी में रखा गया है। अब हम बात करेंगे कि लाइट का नेचर कैसा है। ये बात है 1675 की। सर आइजैक न्यूटन साहब ने बताया कि जो लाइट का नेचर होता है वो पार्टिकल नेचर का होता है। लाइट का जो नेचर है वो पार्टिकल नेचर का है या लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। इस पार्टिकल नेचर से ये कंफर्म हो गया कि जो लाइट ट्रेवल करेगी वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करेगी। इस पार्टिकल नेचर से हमें ये कंफर्म हुआ कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। अब सबसे हैरान करने वाली ये बात है, इसका एग्जांपल भी आप देख सकते हैं कि जब लाइट कोई सरफेस पे इंसिडेंट होती है तो इंसिडेंट होने के बाद उसी एंगल से रिफ्लेक्ट करती है। हाँ, डिपेंड करता है कि मटेरियल हमारा कैसा है, रेगुलर सरफेस है या इरेगुलर सरफेस है, यानी एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होगा। ये आपका पार्टिकल नेचर का एग्जाम्पल है। मैंने इस पे प्रैक्टिकली परफॉर्म किया है जो शॉर्ट वीडियो में अवेलेबल है। अब हैरान करने वाली ये बात है कि जस्ट 3 साल के बाद यानी 6078 में हाइगेंस साहब की एंट्री होती है और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, लाइट का नेचर पार्टिकल ही नहीं वेव नेचर भी होता है। ठीक है, इसका मतलब कि लाइट वेव के फॉर्म में भी ट्रेवल करेगी। फॉर एग्जाम्पल आप देखे होंगे या प्रैक्टिकली परफॉर्म भी कर सकते हैं कि जब आप किसी पॉन्ड में, तालाब में, नदी, झील जाइए और वहां कम से कम एटलीस्ट 2 कंकड़ उठाइए और आसानी से पानी में ड्रॉप कर दीजिए, आप देखेंगे कि राउंड एंड राउंड ऐसे वेव का फॉर्मेशन हो रहा है। तो आप वेव नेचर वहां भी देख सकते हैं। दूसरी बात, ये दोनों इवेंट होने के बाद यानी पार्टिकल नेचर और वेव नेचर हैपन होने के लगभग 90 इयर्स बाद यानी 90 साल बाद एक क्रांति होती है जिसमें एंट्री होती है सर मैक्सवेल साहब की। मैक्सवेल साहब ने बताया कि भैया लाइट की जो नेचर है वो पार्टिकल नेचर, वेव नेचर तो है ही है, लेकिन साथ साथ एक और भी लाइट नेचर शो कर रही है जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। अब प्रश्न ये बनने लगा कि आखिर में पार्टिकल नेचर, वेव नेचर और ये जो मैक्सवेल सर बता रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब क्या हुआ? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब ये हुआ कि लाइट को ट्रेवल करने के लिए नो नीड ऑफ मीडियम, नो नीड ऑफ मीडियम,
यानी कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं है। ये सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में यानी वैक्यूम में भी आसानी से ट्रेवल कर सकती है। इसका एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जो हमारे पास सन की लाइट आती है यानी जो सूर्य का प्रकाश अर्थ तक पहुंचता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, क्योंकि बीच में सॉलिड, लिक्विड, गैस, वैक्यूम सबको पेनिट्रेट करते हुए हमारे पास आसानी से पहुंच जाता है। इससे ये बात जाहिर होती है नहीं है। अगर इसके कंटेक्स्ट में हम साउंड की बात करें, जैसे हम आपसे बातें कर रहे हैं, तो साउंड को ट्रेवल करने के लिए हमेशा मीडियम की आवश्यकता होगी, चाहे वो मीडियम सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, डजंट मैटर, लेकिन नीड ऑफ मीडियम। साउंड में किसकी आवश्यकता है? मीडियम की आवश्यकता है। लेकिन यही जो लाइट का नेचर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसमें कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं कि अगला वीडियो हम किस टॉपिक पे बनाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।